कट्टरपंथी भी उछल रहे हैं। नीतीश का बुर्का कांड, जावेद अख्तर ने क्या कहा जो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, अब आपको यह दिखाता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुर्का कांड पर 2 दिन से भयंकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब यह बवाल पाकिस्तान पहुंच गया है। नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उस पर जो बहस हो रही है, उससे पाकिस्तान को आग लगी हुई। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान इसमें कूद गया। भाई तेरा क्या लेना देना, अपने यहां का देखो मामला। और पाकिस्तान से किसने जान से मारने की धमकी दे दी। इधर देश में इस मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, नीतीश कुमार से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन सब के बीच विपक्षी नेताओं से लेकर मौलाना तक नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के लेखक जावेद अख्तर ने ऐसी क्या बात कही जिसे कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। जिस महिला डॉक्टर का बुर्का उठाने की कोशिश हुई थी, वो अब क्या कह रही हैं, कहां है, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन यह बुर्का कांड कितना बड़ा होता जा रहा है। भारत में हंगामा, पाकिस्तान वहां अलग उछल रहा है। नीतीश कुमार क्या माफी मांगेंगे, क्या हो रहा है, पहले एक ट्रेलर देखिए। इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनको अपने संवैधानिक पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब पहनी महिला डॉक्टर के साथ जो किया, उस पर देश में तो बवाल मचाई है। लेकिन पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान अब इस मामले में कूद पड़ा है। वो पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यक हर समय डर के साए में रहते हैं, जहां हिंदू बच्चियों को उनके माता पिता के सामने से अगवा कर लिया जाता है, अभी हाल में भी हुआ है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वो पाकिस्तान अब भारत में अल्पसंख्यकों के नाम पर हल्ला मचा रहा है। पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, जो खुद को डॉन बताता है। शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है कि अभी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो बाद में चीखना चिल्लाना मत। सुनिए पाकिस्तानी डॉन क्या कह रहा है। भारत के मामलों में पाकिस्तान बेवजह बयानबाजी करता ही रहता है। बुर्का विवाद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि बिहार में एक मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी की शर्मनाक घटना निंदनीय और परेशान करने वाली। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और इस्लामोफोबिया रोकने की कितनी जरूरत है। महिलाओं और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान हर समाज में मौलिक और गैर समझौतावादी सिद्धांत बना रहना चाहिए। यह उस पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है जहां दिन दहाड़े अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहते हैं। यह गजब नहीं है? पाकिस्तानी डॉन की धमकी के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस मुख्यालय सीएम की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हिजाब मामले में नीतीश कुमार को धमकियां मिली हैं। नीतीश कुमार के पास पहले से 3 लेयर की सिक्योरिटी है। नीतीश कुमार को लेकर यह पूरा विवाद 15 दिसंबर का है। सीएम नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर नुसरत को पहले तो नियुक्ति पत्र दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। सीएम ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है जी? महिला ने जवाब दिया, हिजाब है सर। सीएम ने कहा कि इसे हटाइए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया। इसी को लेकर विवाद हो गया। इंडी गठबंधन ने भी नीतीश कुमार से सवाल पूछे। उमर अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव तक नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। एक बार सुनिए इंडी गठबंधन क्या कह रहा है। एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाके। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी सोच जो भी रही हो कि वो देखना चाह रहे हैं कि भाई जिसका नियुक्ति पत्र है वही महिला है या नहीं है, जो भी है, लेकिन उसका एक कायदा होता है। इसको थोड़ी देर के लिए हिंदू मुसलमान से अलग करके देखिए, बुर्का और जो पर्दा प्रथा है उससे अलग करके देखिए।
घूंघट से अलग करके देखिए, किसी के घर की महिला के साथ क्या कोई पुरुष ऐसा कर सकता है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो? नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप खींच दिए? आपको लग रहा है कि भाई आपको चेहरा देखना है कि वही लड़की है, वही महिला है, नहीं है, आप बोलते मैं नहीं दूंगा नियुक्ति पत्र, आप बुर्का हटा के आइए। लेकिन आप किसी का बुर्का पकड़ के कैसे खींच दीजिएगा बॉस? और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने, हालांकि इस पूरे मामले में नीतीश कुमार का कुछ नेताओं ने बीजेपी के समर्थन कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया सही किया है। भारत इस्लामिक देश नहीं है, अगर कोई जॉब लेटर ले रहा है तो क्या चेहरा नहीं दिखाएगा? चेहरा दिखाएगा, लेकिन चेहरा देखने का यह तरीका है क्या गिरिराज सिंह जी? यह तरीका है क्या कि आप किसी का चेहरे पर से नकाब खींच दीजिएगा, खुद हाथ लगा दीजिएगा? पप्पू यादव ने भी नीतीश कुमार का बचाव किया है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का भाव एक अभिभावक का था। इन दोनों को सुनिए, फिर बताऊंगा जिसका बुर्का हटाया गया है वो महिला क्या कह रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। नहीं, हिजाब नहीं हटाया यार, क्या आप बोलते रहते? वो ठीक है, वो बाप बेटी के तरह उन्होंने कहा अरे इसको खोलिए, ठीक है। वो बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का जो एक भाव था या है उस रूप में, हाँ ठीक है, हिजाब हटाना हम इसको बहुत सही नहीं मानते। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई कई जगह पर आपको चेहरा दिखाना पड़ता है, एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं एग्जाम देने जाइए, बिल्कुल सही बात है, चेहरा देखना चाहिए आपको नियुक्ति पत्र देने के पहले। लेकिन क्या आप वोट देने जाते हैं, आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, क्योंकि महिला का चेहरा जो है वो ऐसे खींच के पुरुष ऑफिसर देखता है क्या कि उसके लिए महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी होते हैं? सवाल नीतीश कुमार जी ने जो किया उसको लेकर है कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पुरुष वो कैसे ऐसे कर सकते हैं। चेहरा दिखाना चाहिए था या नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा करना चाहिए था या नहीं एक महिला के साथ, ये प्रश्न है। नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का बुर्का उठाने पर हो रहे विवाद पर बॉलीवुड गीतकार और लेखक जावेद अख्तर भी कूद पड़े। जावेद अख्तर ने कहा कि जो भी मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं पर्दे की परंपरा के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो वो कर रहे थे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। नीतीश कुमार उस महिला से बिना शर्त माफी मांगे, यही बात कही जा रही है। जावेद अख्तर नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। इस बीच लोगों ने उनका एक पुराना वीडियो उठाकर वायरल कर दिया, जिसमें जावेद अख्तर हिजाब और बुर्के के बारे में जो कह रहे हैं वो कट्टरपंथी हजम नहीं कर पाएंगे। सुनिए एक बार। नीतीश कुमार ने सही किया या गलत, इस पर पॉलिटिक्स अपनी जगह है। कुछ इसे सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। वहीं जिस महिला डॉक्टर का बुर्का हटाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी, उसके परिवार वाले अलग ही बात कह रहे हैं। महिला डॉक्टर का नाम नुसरत परवीन है। विवाद के बाद उनके भाई ने कहा कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का इरादा कर लिया है। हालांकि हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टर नुसरत अपने परिवार के पास कोलकाता चली गई हैं। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं कि महिला डॉक्टर ने बिहार में नौकरी करने से मना कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार इस तरह के विवाद में नहीं फंसे हैं। चाहे विधानसभा में बर्थ कंट्रोल पर बयान हो या फिर रैलियों में अजीब अजीब बातें करना हो, नीतीश कुमार अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ऐसे ही विवाद में गिर गए। यहां एक बात यह भी है कि बिना किसी की इजाजत उसके कपड़े को नहीं छूना चाहिए, ना ही उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार को बुर्का हटाना था तो वो उस महिला डॉक्टर से कहते कि भाई आप चेहरा दिखाओ, तभी मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। खुद हटाने की क्या जरूरत?
हालांकि एक बात यह भी है कि जिस कॉलेज से नुसरत परवीन पढ़ी हैं उसी कॉलेज की महिलाएं नीतीश कुमार का बचाव कर रही हैं। सुनिए एक बार। तो वो चाहते थे कि अगर मैं किसी को अवार्ड दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ तो देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी खुशी है। उन्होंने बहुत काम किए मुस्लिम महिलाओं को लेकर के और बिहार के खासकर बिहार की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार जी ने जो मतलब वो वहाँ पे जो हुआ है ऐसा कुछ नहीं था, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि वो हमारे पिता जैसे, जिनके साथ ये हुआ है वो पिता जैसे हैं, तो उनको इसी तरह से सोचना चाहिए। उनकी सोच महिलाओं की तरफ बहुत अच्छी है। वो उनको चेहरे पे खुशी देखना चाहिए तो इसलिए हिजाब उन्होंने हटाया। ऐसा नहीं है, उनका इंटेंशन इस तरीके का नहीं था। उनको ये लगा कि जिसको मैं दे रहा हूँ क्या उनका खुशी किस लहजे में आ रही है। उनको हम लोग गार्जियन टाइप से देखना चाहते हैं और देखते भी हैं, इसलिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। 30% आपको आरक्षण दिया है बिहार में, और प्लस क्या कहते हैं दरोगा में, हर चीज में वो चाहते कि महिला आगे रहे। एक लाइन में कहिए तो पूरा मामला इंटेंशन और एक्शन का है। इंटेंशन सही था, एक्शन गलत हो गया, और दोनों का सही होना बहुत जरूरी है बॉस। इंटेंशन चूंकि मन में है, एक्शन दिखता है। दोनों सेट नहीं हुआ, दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हुआ, दोनों साथ में एक जैसे नहीं दिखे, तो यही होता है जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। उनके लिए अच्छी बात यह है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनके बाकी काम और उनकी उम्र को देखकर अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे विवाद ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई पाकिस्तान तो बैठा ही है ये बताने के लिए कि देखो मुसलमानों के साथ भारत में क्या हो रहा है। पाठशाला में अगली क्लास। दनादन टकराती गाड़ियां, कहीं बर्फ में फिसलती कार, बर्फ, कोहरा और सड़क पर कोहराम का चैप्टर। 14,000 मरे, हजारों घायल। ठंड आते सड़क पर घूमती मौत से कैसे बचना है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट होने लगी, फ्लाइट्स कैंसिल होनी शुरू हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा मार हमेशा की तरह सड़क पर पड़ रही है। इस बार तो ठंड के मौसम में पहली बार आए कोहरे ने ही जानलेवा तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ये देखिए कैसे दनादन गाड़ियां टकराती जा रही हैं। 4 दिन हुए हैं कोहरे की शुरुआत हुए, और इस वजह से अलग अलग हादसों में 110 गाड़ियां टकरा चुकी हैं। इन हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बॉस। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, अरे गाड़ी टकरा, 30 लोग मर गए हैं 4 दिन में। और ऐसा नहीं कि हर साल सिर्फ भारत में कोहरा सड़क यात्रा पर निकले लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। हर साल कोहरे और बर्फ या जमा देने वाली ठंड की वजह से गाड़ियां आपस में ऐसे टकराती हैं और फिसलती हैं। इसकी वजह से होने वाले हादसों में हजारों लोगों की जान गई है। आज पाठशाला में बर्फ और कोहरे की वजह से हर साल सड़क पर मचने वाले कोहराम की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कैसे ये सब फिर शुरू हो गया आपको दिखाऊंगा। भारत से लेकर विदेश तक में यही हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, और कौन से जरूरी सेफ्टी टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। कोहरे की वजह से हर साल दुनिया के अलग अलग देशों की सड़कों पर कैसा कोहराम मचता है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहले अपने देश में भारत में इस साल कैसे कहर बरपा रहा है कोहरा, उसकी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हैं, जहां कोहरे की वजह से पहले एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकराई। ये देखिए, कोहरे की वजह से हुए हादसे से एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर चीखने चिल्लाने लगे। पीछे से आ रही गाड़ियों को भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि भाई उसको थोड़े पता आगे एक्सीडेंट हो रखा है, वो अपना आ रहा है, और आप वहां से गाड़ी से निकल के अभी चीख ही रहे हैं कि मुझे चोट लगी, पता चला कोई चढ़ता चला जाएगा। अब इस साल कोहरे की वजह से अब तक हुए सबसे भीषण हादसे की तस्वीर देखिए। यह हादसा 15 दिसंबर को यूपी में मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां घने कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे से गुजर रही 8 बसेज और 2 छोटी गाड़ियों की एक एक करके टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सभी गाड़ियों में आग लग गई। इस हादसे में 19 लोगों की जान गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऐसा नहीं है कि कोहरा सिर्फ एक देश की टेंशन, दुनिया के तमाम देशों की सड़कों पर हर साल कोहरा कहर बनकर टूटता है। ये तस्वीरें अमेरिका के मिनेसोटा की हैं, जहां कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती चली गई। अब देखिए विदेश में भी हो रहा है। तस्वीरों में तो एक एक कार एक एक करके 6 गाड़ियां टकराती भी दिख रही है। खाली अमेरिका और भारत का मामला नहीं है। चीन के ज़ेंगझोउ में कोहरे की वजह से हुए हादसे की वायरल तस्वीर देखिए। भारत में पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कोहरे की वजह से होने वाले हादसों की संख्या एक साल में करीब 6,000 बढ़ गई है। साल 2021 में कोहरे की वजह से 28,934 हादसे हुए। साल 2022 में कोहरे की वजह से हादसे बढ़कर 34,262 हो गए, यानी एक साल में 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी। साल 2021 में कोहरे की वजह से हुए हादसों में 13,372 लोगों की जान गई थी, 13,372, और 25,000 तो खाली घायल हुए।
वहीं साल 2022 में कोहरे की वजह से हुए हादसों में करीब 14,500 लोगों की जान चली गई और 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। यानी ये कोई मामूली एक आधी घटना नहीं है बॉस, पूरे ठंड में हजारों लोगों की जान चली जाती है। मैदानी इलाकों में कोहरे और ओस का डबल अटैक लोगों की जान पर आफत बनता है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद गिरने वाला पाला लोगों की मुश्किलें बढ़ा देता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, कुछ लोग मिलकर ढलान वाली सड़क पर फिसल रही गाड़ी को संभालने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद पाला पड़ने की वजह से फिसलन इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी फिसलते हुए नीचे की तरफ पहुंच गई है। देखिए वो भाई फिसलते तो चला जा रही है गाड़ी, जो खड़ी है वो कह रही है मुझसे मत टकराना, मैं फिसल जाऊं। कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद सामने से आ रही जीप फिसलते हुए इस कार से जाकर टकरा गई, वो अलग सरकना शुरू। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हर साल जानलेवा सड़क हादसे होते हैं। आने वाले दिनों में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा फैलने का अनुमान है, जो जनवरी और फरवरी में जारी रह सकता है। ऐसे में अगर आप भी कार ड्राइव करके कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको सेफ्टी पर बहुत ध्यान रखना है, और उसके लिए क्या करना है वो देख लीजिए। पहला, स्पीड और लेन। कोहरे के दौरान तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचिए। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि हाईवेज पर सामने वाली गाड़ी और सिंगल लेन होने पर सामने से आने वाली गाड़ी नजर आती रहे। बहुत जरूरी होने पर ही लेन बदलिए। बार बार लेन बदलने से पीछे से आने वाली गाड़ी से भी टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है। और स्पीड इतनी रखिए कि कुछ अगर हादसा दिखे तो कम से कम रुकने की गुंजाइश रहे। दूसरा है फॉग लैंप। फॉग लैंप का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इससे कोहरे के दौरान विजिबिलिटी बढ़ती है। गाड़ी में हेडलाइट के ठीक नीचे लगे होते हैं। अगर आपकी कार में यह फीचर नहीं है तो बाहर से भी फॉग लैंप लगवा सकते हैं। फॉग लैंप नॉर्मल हेडलाइट की तरह ऊपर नहीं चमकते, बल्कि नीचे की तरफ तेज और फोकस्ड लाइट देते हैं। इससे सड़क का नजदीकी हिस्सा साफ दिखाई देता है और कोहरे में रोशनी उल्टा रिफ्लेक्ट होकर आंखों में चुभती नहीं। तीसरा, लो बीम हाई बीम। इसका ध्यान रखना है। घना कोहरा होने पर गाड़ी को हाई बीम पर चलाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हाई बीम पर लाइट फैल जाती है और इसके कोहरे से रिफ्लेक्ट होने की वजह से कुछ नजर नहीं आता। इसलिए कोहरे में गाड़ी हमेशा लो बीम पर चलाइए। लो बीम पर हेडलाइट से नजदीकी एरिया ज्यादा बेहतर नजर आता है। चौथा है डीफॉगर। ठंड के मौसम में कार के केबिन और बाहर के तापमान में अंतर होने से शीशों पर धुंध जमने लगती है, जिससे कोहरे में कार चलाने में मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसे में डीफॉगर ऑन रखना चाहिए, इससे कार की विंडशील्ड पर धुंध नहीं जमती। पांचवा है इमरजेंसी इंडिकेटर। अक्सर कोहरे में गाड़ी चलाते समय लोग इमरजेंसी इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि गाड़ी मोड़ते वक्त आप दूसरों को सिग्नल नहीं दे पाते। ऐसे में पीछे या आगे से आ रही गाड़ी से टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोहरे में इमरजेंसी इंडिकेटर की जगह हेडलाइट का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। पाठशाला में अगला चैप्टर, नकली चना, नकली अंडा, नकली दाल चावल। आप जो नकली खा रहे हैं उसकी लिस्ट आ गई। आपने किचन में नकली सामान की भरमार रखी, ऊपर से दवाई भी नकली आ गई, तो यह रिपोर्ट देखकर आपको शौक ही तो लगेगा। देखिए जरा, आजकल खाने पीने वाली हर चीज में ऐसी मिलावट होने लगी है कि देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि भाई अब क्या ही खाएगा आदमी। हालत ऐसी हो गई कि बिना मिलावट का सामान नहीं मिल रहा, मिल जाए तो किस्मत समझिए। दूध, पनीर, मक्खन, घी को तो छोड़ ही दीजिए। हालत यह है कि मार्केट में भाई मिलावटी चना आ गया है और मिलावटी अंडा मिल रहा है। नकली दाल चावल धड़ल्ले से बिक रहा है। अब तो सड़ी हुई मिठाई और उससे बचाने वाली दवा भी नकली आ रही है। आपसे ब्रांड के नाम पर ज्यादा पैसे भी वसूले जा रहे हैं और आपकी सेहत से खिलवाड़ भी हो रहा है। चने तक में केमिकल वाला रंग मिलाया जा रहा है। आप जो ये खा रहे हैं चना के, अरे बाप रे, प्रोटीन दे रहा है, जहर है वो। अंडों में कैंसर वाला केमिकल होने के दावे किए जा रहे हैं, जांच चल रही है। कहीं मिठाई में कीड़े मिल रहे हैं, कहीं दवाई में मिलावट पकड़ी जा रही है। आज आपको सावधान करने वाली एक एक खबर बताऊंगा। सेहत बनाने के लिए अगर आप भी भुने हुए चने को खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चमकते हुए पीले चनों में केमिकल वाला रंग चढ़ाया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब गोरखपुर में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने छापा मारा। गोदाम में 30 टन भुना हुआ चना पैक किया जा रहा था, जिसे केमिकल से रंगा गया था। यह देखिए, यह वही केमिकल है जो कपड़े रंगने के काम आता है। अगर किसी के शरीर में चला जाए तो जान जा सकती है, लेकिन पीले चने की डिमांड के चक्कर में सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। ये देखिए कैसे रंग रहे हैं लोग। कैसे लोग हैं भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम पैसा कमाने के लिए किसी को मार दोगे क्या जी। ये चना रंग रहे हैं लोग। खाद्य विभाग ने जब इन चनों की जांच की तो वो भी हैरान रह गए। जो लोग मिलावट कर रहे हैं वो इन चनों को कपड़ा और चमड़ा रंगने वाले ऑरामाइन केमिकल से रंग रहे हैं। ऑरामाइन केमिकल से इंसान का लिवर और किडनी खराब हो सकती है। इंसान के डीएनए में परिवर्तन से कैंसर का खतरा होता है। मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग चंद रुपयों के लिए मर्डर करने से भी नहीं चूक रहे। गाजियाबाद से आज ऐसी ही खबर आई
जिसने हाई राइज सोसाइटीज में रहने वालों को हिलाकर रख दिया। एक किराएदार पति पत्नी ने अपनी मकान मालकिन को ऐसी मौत दी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मकान मालकिन का जुर्म बस इतना था कि उसने 6 महीने का बकाया किराया मांग लिया। पति पत्नी ने पहले अपने फ्लैट की महिला ओनर को घर पर बुलाया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, फिर डेड बॉडी को सूटकेस में काट काट के भर दिया। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उनका राज खुल गया। आप भी सुनिए, जब दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया तो वहां खड़े लोग कैसे हैरान रह गए। बताइए, मकान मालकिन किराया मांगने उसको मार दिया, कह रहा है कि मेरे पे हाथ मत उठाना, तुमको हाथ उठाने पे दर्द हो रहा है, दूसरे को मार दिए। क्या ही लोग हैं भाई। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने नटराज की मूर्ति जरूर देखी हो, कई लोग घर में भी रखते हैं, लेकिन सोचा है कभी कि भगवान नटराज की मूर्ति में उनके पैरों के नीचे किसे दबा हुआ दिखाया जाता है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल नटराज की मूर्ति में भगवान के पैरों के नीचे एक जीव दबा होता है। इस जीव का नाम है अप्समरा। दक्षिण भारत में इस जीव को मुयालका के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बौना जीव है जिसके हाव भाव काफी डरावने लगते हैं। अप्समरा जीव दरअसल आधा इंसान आधी परछाई है। मान्यताओं के मुताबिक सदियों पहले साधु सन्यासियों में ज्ञान और ताकत का अहंकार आ गया था। उनके पूजा पाठ उनके लिए हथियार बन गए। एक बार उनके हवन से अजीबोगरीब जीव निकलने लगे, सांप, दैत्य और आखिर में एक छोटे कद का जीव निकला। यह जीव कोई आम बौना नहीं था, बल्कि उलझन, कंफ्यूजन और अहंकार की वजह से जन्मा था। इसी का नाम अप्समरा पड़ा। यह दुनिया में घूमता और लोगों के अंदर अहंकार और भ्रम पैदा करता। इसकी वजह से बुद्धि